ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी। हंगरी के रास्ते 240 तलबा को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का तैयारा। फंसे हिंदुस्तानियों की मदद के लिए अब यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल शहरों में भेजे जाएंगे 4 मरकजी वज़रा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की एक और हाई लेवल मीटिंग। जंगज़दा इलाके यूक्रेन में अब भी फंसे हैं हज़ारों हिंदुस्तानी तलबा। बार बार वीडियो जारी कर हुकूमत से कर रहे हैं मदद का मुतालबा। कहा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं मौजूद। हिंदुस्तानी तलबा के साथ मुतासिबाना रवैये का भी फौजियों पर तलबा ने लगाया इल्ज़ाम। जंग के दरमियान अमन की पहल। बेलारूस सरहद पर रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों की बातचीत। यूक्रेनी हुकूमत ने रूस से फौरी जंगबंदी और फौज के इनखला का किया मुतालबा। यूक्रेन के सदर ने एक बार फिर रूसी फौजियों को किया खबरदार। कहा, अपनी जान बचाना चाहते हैं तो छोड़ दे यूक्रेन। कहा, मुझे कत्ल कर यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है पुतिन। यूक्रेन रूस जंग में अब तक 3500 रूसी अफवाज की हलाकत और 29 तैयारे तबाह करने का यूक्रेन का दावा। अब अपने आखिरी मोड़ पर यूपी की इंतखाबी जंग। सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर तीखे हमलों का सिलसिला जारी। अखिलेश ने कहा, निकल रही है बीजेपी की गर्मी, अब ठंडे पड़ रहे हैं बीजेपी के रहनुमा। सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ मुल्क की सबसे बड़ी झूठी पार्टी करार दिया। बोले, बाबा की नींदें हो चुकी हैं हराम। प्रियंका गांधी ने भी जमकर मोदी सरकार को बनाया निशाना। बोली, मुल्क की वरासत को बेचने वाली सरकार कैसे दिला पाएगी नौजवानों को रोजगार। कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों के कर्ज माफी और नौजवानों को रोजगार फराहम करने का किया वादा। वहीं योगी ने फिर से सरकार बनाने का किया दावा। बोले, 5 मरहले की वोटिंग के बाद अब ये कहना दुरुस्त होगा कि बीजेपी एक बार फिर बनाने जा रही है सरकार। बोले, छठे और 7वें मरहले में 300 के पार सीटें जीतेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आरटीआई कानून के तहत पंचायत की मालूमात हासिल करने की कोशिश पर दलित सामाजिक कारकुन के साथ हैवानियत। गांव के सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी ने की मारपीट। पेशाब पीने तक किया गया मजबूर। फिलहाल पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। यूपी इंतखाबात में बीजेपी को वोट न देने वाले हिंदुओं को हरामखोर कहने के बयान पर इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी एमएलए पर की कार्रवाई। 24 घंटों के लिए इंतखाबी प्रचार पर लगाई रोक। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर मोदी सरकार पर किया हमला। कहा, नई दिल्ली की गैर संजीदा और गैर दानिशमंदाना पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा है तारीक। हुकूमती सतह पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने के सिवा नहीं हो रहा कुछ काम। अवाम को फिर लगेगा महंगाई का झटका। अब अमूल दूध की कीमतों में इजाफे का कंपनी ने किया ऐलान। 1 मार्च से दूध की कीमतों में 2 रुपये इजाफे का फैसला। दिल्ली फसादात मामला। नफरत अंगेज तकारीर मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत कई रहनुमाओं को जारी किया नोटिस। कई दरखास्तों में इन रहनुमाओं के खिलाफ हेड स्पीच मामले में कार्रवाई का किया गया मुतालबा। अर्जी गुजार ने असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान समेत कम से कम 24 अफराद का नाम किया है शामिल। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पहनी तालिबात को आज प्रैक्टिकल इम्तिहान देने की भी नहीं दी गई इजाजत। खुद तालिबा ने ट्वीट कर प्रिंसिपल के रवैये पर जाहिर की नाराजगी। स्कूल से बाहर न जाने पर प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत कराने की भी दी थी तालिबात को धमकी। तालिबा बोली, हिजाब पर तनाजा खड़ा कर हमारी हसरतों का घोंटा जा रहा है गला। भटकल में हैबले ग्राम पंचायत हदूद में कचरा निकासी के मसले को लेकर साल से अवाम परेशान। कई बरसों से एहतिजाज के बावजूद भी जिम्मेदारान कोई हल निकालने में नाकाम। जगह जगह गंदगी के ढेर से लोगों का रास्तों से गुजरना हो चुका है महाल। हेबले पंचायत जिम्मेदारान समेत इलाके में कचरा फेंकने वालों के लिए शर्म का मकाम। गंदगी से परेशान एक अकेली खातून नहीं उठाया सफाई का बेड़ा। तन्हा ही हाथों में झाड़ू लिए सफाई करने और कचरा ठिकाने लगाने की सामने आई वीडियो। आज कचरा निकासी मसले को लेकर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पंचायत दफ्तर के बाहर किया मुजाहरा। पंचायत जिम्मेदारान पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करने का लगाया इल्जाम। इस बार भी सिर्फ मसला हल करने की ज़बानी यकीन दहानी के साथ ही एहतिजाजियों को किया गया वापस। 6 महीने का वक्त लिया है अभी। 6 महीने का वक्त लिया हमने, परमानेंट सोल्यूशन करना है करके। तो टेम्पररी जो कचरा जो है रास्ते में नहीं आना है और ये जो जानवर वगैरह आते हैं उसको बंद करने के वजह से उन्होंने अभी हमारे पास ये आश्वासन दिया है। टेम्पररी वर्क कब से शुरू होगा ये टेम्पररी? ये कल से 2 दिन के बाद वो पत्थर वगैरह बांधने का काम करेंगे करके हमें आश्वासन दिया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फिक्र खबर टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद खबरों के लिए विजिट करें fikrokhabar.com।